इलाके के उलमा होंगे, इलाके के खुतबा होंगे, एक अच्छे खासे पीर साहब को बुला लें जिससे रूहानी तौर पर आप मजबूत रहे और शानदार तरीके से इस्लाही गुफ्तगू के लिए उनको आमादा करें। मजाजन ऐसे खतीब को आप बुलाएं जिस खतीब की तकरीर से आपकी बच्चियों में दर्द पैदा हो, जिस खतीब के आधे घंटे की गुफ्तगू से आपकी आंखों से बारिशें शुरू हो जाए आंसुओं की। जब तक अगर ऐसा खतीब नहीं है तो जलसा मत कीजिए। ये वाकया, ये किस्सा, ये ढिंढोरा, ये नात खानी के नाम पे ये हजारों रुपये कराने का भी हो, खिताब का भी हो, समात का भी हो, हर तरह का मकसद सिर्फ यही है कि हम अपने उलमा से कुछ सीख सके, क्योंकि जिंदगी भर हमने अय्याशी की है। हमारे पास क्या टाइम बचा? बचपने में हमारा बाप सोच लिया कि बच्चे को दुबई भेजना है, बच्चे को दोहा भेजना है, बच्चे को कतर भेजना है, सही से पेशाब करने का बच्चे को शौक नहीं। बाप उम्र बढ़ाकर कहीं से पासपोर्ट बनवाकर, वीजा मंगाकर बच्चे की गर्दन पे हाथ देके ढकेल के पटना एयरपोर्ट भेजा, दिल्ली भेजा, लखनऊ भेजा, जा सऊदीया कमा गया। जो बेटा मेरा तरबियत के अय्याम में बाहर जाके खटेगा, काम करेगा, जिंदगी भर वो वही काम करेगा, दीन कहां सीख पाएगा? ये बहुत बड़ी जमात हमारी इस पूरी बिरादरी में साहब दुबई के ताल्लुक से बहुत गंभीरता के साथ सोचती है हमारी जमात। हमारे बच्चे सोचते हैं कि दुबई जाने में हमारी कामयाबी, सऊदीया में खटने में हमारी कामयाबी। मैं पूछता हूं, जो बच्चे हमारे कभी दीन नहीं सीख सके, मदरसे में नहीं पढ़ा, उलमा के साथ नहीं बैठ सके, उनकी इस्लाह के लिए एक ही रास्ता है मुश्तरका तौर पर कि उसको जलसा में बुलाया जाए, उनको एक अच्छे खतीब के हवाले किया जाए और बुनियादी तौर पर सर से पांव तक उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसके बाद उसकी इस्लाह की जाए। जब ऐसी हालत जलसे में नहीं हो पाए, ऐसा काम नहीं हो पाए, तो मैं समझता हूं हमारा समाज अब बुरा से बुरा होने ही वाला है। अब हमारा समाज डूबने ही वाला है, अब हमारी तबाही आने ही वाली है, अब हम मिटा ही दिए जाने वाले हैं। आइंदा सेक्रेटरी साहब हो, खजानची साहब हो, मेंबर साहब हो, आप सबसे पहले इलाके के जो दिग्गज उलमा है, जो बड़े आलिम है, जो जिनकी फिक्र अच्छी है, उनको आप बुलाएं, उनके सामने रखें। मोबाइल देकर खतीब का इंतखाब ना करें, इलाका देकर खतीब का इंतखाब ना करें, किसी माहौल देकर खतीब का इंतखाब ना करें, किसी के प्रेशर पर किसी खतीब और शायर को ना बुलाएं। अभी इलाका किसी के प्रेशर पे किसी खतीब को बुलाता है, वो इंसान गलत है, वो इंसान के जलसे से कामयाबी नहीं होगी। खतीब का सिलेक्शन, शायर का सिलेक्शन मोबाइल से नहीं बल्कि अपनी जरूरतों के मुताबिक की जाती है। उनका इंतखाब अपनी हैसियत और जरूरत के मुताबिक की जाती है कि किस खतीब की 1 घंटे की तकरीर से हमारी बेटियों में दुपट्टे का पैगाम चला जाए, किस खतीब के 1 घंटे की तकरीर से खिताब से हमारे बच्चे नमाज पढ़ने का शौर उनके अंदर आ जाए, किस खतीब के खिताब से सेक्रेटरी हो, खजांची हो, मेंबर हो, उसमें बुनियादी तौर पर तब्दीली आ जाए। मगर तब्दीली की आज कोई इच्छा नहीं। मोबाइल में व्यूअर्स देखकर, मोबाइल में लाइक देकर, मोबाइल पे कमेंट्स देकर वायरल तकरीर और वायरल शायरी को हम देखते हैं और उसी एतबार से फोन करके हम बुलाते हैं। इसी वजह से आज हमारे जलसों से कोई फायदा नहीं हो रहा है। साहब, आप खुले आम में आपसे कहूंगा, कौन सी ऐसी खराबी नहीं है? बोलने की हजारों बातें हैं, क्या ये सारी बातें छोड़कर गौसे आजम की करामत बयान करने की जरूरत है क्या? हाँ, अभी 2 दिन पहले एक जलसे मैंने गया, साहब कहे कि गौसे आजम ने 50,000 मुर्दों को जिंदा किया। ऐसा मालूम पड़ा कि उसका बाप दादा बैठ के गिन रहा था कि गौसे आजम ने कितने मुर्दों को जिंदा किया। मैं कहा 50,000 करे, 50 लाख करे, 50 करोड़ करे, इस वक्त आप न तो गौसे आजम के करामत को बताने की जरूरत है, न गरीब नवाज के करामत को बताने की जरूरत है। करामत से क्या होने वाला? जिंदगी भर हम करामत बताते रहे, जिंदगी भर हम कहानी बताते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर बच्चों में तब्दीली चाहिए, नौजवानों में बदलाव चाहिए, बच्चों में बदलाव चाहिए, तो गौसे आजम की करामत की जगह पे सरकार गौसे पाक के किरदार को सामने रखना होगा, गरीब नवाज की जिंदगी सामने रखनी होगी। ये नहीं बताना है कि गौसे आजम ने अपनी जिंदगी में कितनी करामतें दिखाई, बल्कि ये बताना है कि एक मामूली सा बच्चा होने की हैसियत से वो भी बच्चा होने की हैसियत से मेरा बेटा भी बच्चा, मगर अल्लाह ने उस बच्चे को कुतुब और अब्ताल के इतने बड़े गौसियत के मनसब पे फाइज कर दिया। आखिर वो कौन सा रास्ता था जिस पर उसकी माँ ने उसे चलाया था? आखिर वो कौन सा तरीका था जिस तरीके पर उनके वालिदैन ने उनको चलाया था, जिस पर चलकर एक आम पहल लड़का वक्त का कुतुब है, वक्त का बादशाह है, वक्त का गौस है, वालियों का सरदार है। जब आप सरकार गौसे आजम की पूरी जिंदगी को अपनी निगाहों के सामने रखेंगे तो आपकी जिंदगी की सारी करामतों को भूलकर एक ही करामत आपको याद
रहेगी। बिलाशुबा आपकी जिंदगी के ताल्लुक से हमारे उलमा जो भी करामात बताते हैं वो सारे करामात हक है। चाहे वो एक ही वक्त पर इफ्तार करने के लिए कई मुरीदों को घर पे जाना हो, चाहे कब्रिस्तान से टहलते हुए कई हजार मुर्दों को जिंदा करने का वाकया हो, सारे हकायक पर मबनी है। मगर ये सारी करामतों में सबसे बड़ी सरकार गौसे आजम की जो करामत है वो मेरी नजर में ये करामत है कि आपने सिर्फ 13 साल की उम्र शरीफ है, 40 से ज्यादा कुंडों के बीच में, 40 से ज्यादा मवालियों के बीच में, 40 से ज्यादा चोरों के बीच में, चोर मवाली कुंडे जिनके पास खतरनाक हथियार है, जिनके पास वेपन्स है, जिनके पास तलवार है, जिनके पास भाले हैं, जिनके पास मारने के धमकाने के सामान है, उन सब की मौजूदगी में सरकार गौसे आजम ने सिर्फ 13 साल की उम्र शरीफ में अपनी जबान को झूठ की नहुसत व गलाजत से बचाकर सच बोलकर पूरी दुनिया के बच्चों से बूढ़ों तक को सच बोलने का आपने पैगाम अता फरमा दिया। 13 साल का बच्चा, ये 13 साल की उम्र में अगर कोई सच बोलता है तो ये सबसे बड़ी करामत है मेरी नजर में। मगर ये बताने की जरूरत है, और ये गौसे आजम ने सीखा कहा, आपकी वालिदा ने आपको सिखाया था। उलमा बयान फरमाते हैं, माँ ने कहा था कि बेटा हालात चाहे जैसे बदल जाए मगर अपनी जबान को कभी झूठ से आलूदा मत करना। पता चला एक माँ अपने बेटे को गौस बनाने के लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। एक माँ अपने बेटे को मोइनुद्दीन चिश्ती बनाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। एक माँ के कांधे पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसकी है वो अपने बेटे को गौस बनाए, कुतुब बनाए, अवतार बनाए। मगर मैं पूछता हूँ आज अपनी माओ से, अपनी बहनों से, क्या आप में, क्या हम में ये कैरेक्टर बचे हैं? क्या आज हमारा शौक और ज़ौक़ इस एतबार से है कि हमारा बेटा भी गुलाम गौस बन के तैयार होता है, हमारा बेटा भी गरीब नवाज का खादी बन के तैयार हो जाए, हमारी बेटी भी कनीज़े फातिमा बनकर समाज की सुधार के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? गौसे आजम उसी माँ का बेटा होता है जिसकी माँ के जिंदगी भर में उनकी निगाहों ने किसी गैर महरम को अक्सर आंख से कभी नहीं देखा हो। उसी माँ का बेटा गौसे आजम बनता है जिस माँ का एक बाल भी किसी गैर महरम ने नहीं देखा हो। उसी माँ का बेटा, उसी बाप का बेटा गौसे आजम बनकर दुनिया में वलियों का सरदार बनकर नुमाया होता है, जिसका बाप एक मामूली सेब के बदले 12 साल तक की मुलाजमत को कबूल करने पर अपने आप को आमादा किया हो। एक सेब, बैठा हुआ सेब खाना कौन बड़ा जुर्म है? यहाँ तो साहब पॉकेट से पैसे हम निकाल लेते हैं, सामने हथियार डालकर पूरी बाइक लूट लेते हैं, मगर वहां बैठा हुआ सेब एक शख्स खाया है। मगर जुनून सवार है सर पे कि ये बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई, बहुत बड़ी चूक हो गई। मालिक के पास पहुंचा, कहा सरकार मैंने आपके सेब को खा लिया है, आप माफ कर दें। कहा कि चलो माफ करूंगा, 12 साल नौकरी करनी होगी। 12 साल तक की नौकरी को आपने मंजूर की। उसके बाद कहा कि अब भी माफ नहीं करूंगा, अब तुमको अपाहिज लड़की से, मेरी लंगड़ी, लूली, बहरी, आनी कानी बेटी से शादी करनी होगी। ये बहुत बड़ी शर्त थी। आज हमारे बच्चों में किसी को ऐसे ही कह दिया जाए, मजाक में हमारे कारी साहब कह दे, अखलाक भाई कह दे कि तुमको एक लंगड़ी से शादी करवा रहा हूं, करोगे? सवाब मिलेगा। वो बोलेंगे मौलाना साहब, कारी साहब अनाउंस ही करने आया है, 1000 की जगह पे 2000 नजराना ले लीजिए, मगर ये फालतू का मशवरा मुझे मत दीजिए। मैं जवानी में वो अंधी पैड़ी और लंगड़ी लूली से शादी करके अपनी जवानी को तबाह करूंगा क्या? मैं कौन सी बड़ी गलती किया? सेब ही तो खाया था, दरख्त थोड़ी मैं अपना घर ले गया था। मैं इतनी बड़ी गलती कर गया, बार बार बके जा रहे, बोले जा रहे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर वो जो अपनी हर हालत में जिन्होंने ये तय किया कि चाहे कंडीशन जो भी हो, मैं मैं उनसे माजरत चाह के रहूंगा और ये दुनिया में मैं अपनी सफाई कर लूंगा इस गलती की, ताकि आखिरत में इसका कोई बदला हमारे सामने दिखाई न दे। जब बाप इतना महोत्सव होता है, बाप को जब हराम खोरी से बचने का इस कदर जुनून उसके दिलो दिमाग पे सवार रहता है, और माँ जब इस कदर पाकीज़ा रहती है, तो उनके तवस्सुल से जो बच्चे पैदा होंगे, जाहिर है वो गुलाम गौस, वो गौसे आजम तो बनेगा ही बनेगा, वलियों का सरदार तो बनेगा ही बनेगा। अगर आज भी हमारे अंदर हराम से बचने का ये शौक रहे, हराम से बचने का ये शौक रहे, आदमी जब काम करे तो सोचे कि इस काम में हमारा कितना बेनिफिट है, हम मेहनत जितनी करें उतनी हमें कमाई हो। ऐसा नहीं कि महीने 30 दिन की तनख्वाह होती है, 30 दिन में काम करने होते 25 दिन और तनख्वाह मिलती है 30 दिन की, और 25 दिन में भी साहब 5 दिन बगैर एप्लीकेशन के गायब, 5 दिन बगैर बताए हुए गायब, 5 दिन एप्लीकेशन देकर गायब, 5 दिन काम किया, तनख्वाह लिया 30 दिन की, और 30 दिन कमाने वाला, 30 दिन का पैसा लेने वाला, 5 दिन काम करने वाला, कोई 25 दिन की तनख्वाह उसके लिए हराम, 25 दिन का पैसा उसके लिए हराम। अब वो बाप जो आज की
तारीख में मजदूरी से लेकर प्रोफेसर के रैंक तक अगर वो हराम का एक पैसा कमाता हो, उसी कमाई के जरिए अगर ये चाहता हो कि मेरा बेटा भी वली बन जाए, मेरा बेटा भी कुतुब बन जाए, अरे कुतुब वली तो छोड़ो, अगर कोई बाप ये सोचता है कि मेरा बेटा कायदे का आलिम दीन बन जाए, शानदार हाफिज कुरान बन जाए, एक बेहतरीन कारी बन जाए, एक शानदार खतीब बन जाए, एक बेहतरीन डॉक्टर बन जाए, एक अच्छा इंजीनियर बन जाए, एक अच्छा ऑफिसर बन जाए, नहीं बन सकता, क्योंकि बाप हराम कमाया था। उसी हराम कमाई की नहुसत उस इंजीनियर बेटे में, उसी बाप के हराम कमाई की नहुसत उस डॉक्टर बेटे में। आप सीवान हो, छपरा हो, गोपालगंज हो, आप इधर गोरखपुर चले जाइए, आगे पटना चले जाइए, डॉक्टरों की भीड़ लगी रहती है साहब। हर आने वाली शाम को दर्जनों के एतबार से मेडिकल कॉलेजेस खुलते हैं। सामने देखिए तो मेडिकल कॉलेज और वहां बैठा हुआ एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है। वो कौन डॉक्टर है जिनके पास एमबीबीएस की भारी भरकम डिग्री है, मगर चोरी करते थकता नहीं, झूठ बोलते थकता नहीं, बेईमानी करते थकता नहीं, कभी पेशाब का पैसा खाता है, कभी पखाना का पैसा खाता है, कभी खून का पैसा खाता है, कभी कलेजे का पैसा खाता है। 50 रुपये के खातिर 1000 की जांच को लाजिम करार देता है। उसको मिलना है 50 रुपया, मगर 1000 की जांच कराइए। उस डॉक्टर को पता है कि इस सामने वाले पेशेंट को कोई खास प्रॉब्लम है नहीं, मामूली सी दवाई लिखकर वो चाहे तो उसकी दवाई उसकी बीमारी को दूर करा सकता है, लेकिन नहीं, उनको तो 50 रुपया और चाहिए। इसलिए भाई तुम खून जांच कराओ, तुम पेशाब जांच करवा के आओ, तुम पखाना जांच करवा के आओ। मैं पूछना चाहता हूं ये सारे ड्रामे क्यों हो रहे हैं? वही हरामखोरी की नहुसत है। बाप ने बेटे को जल्दी से एमबीबीएस डॉक्टर बनाने की चाह में जमीन बेची, भाई के हिस्से की, बहन के हिस्से की, किसी का पैसा ठगा, कहीं का माल आया, टिका दिया, बेच दिया बेटे को, लंदन पढ़ने के लिए एमबीबीएस डॉक्टर बन के आ गया। जो बेटा हराम खाकर इंडिया नहीं लंदन से डॉक्टरेट की डिग्री पाएगा, एमबीबीएस बनकर आकर सीवान के किसी क्लिनिक हॉस्पिटल में वो बैठेगा चैम्बर में, अल्लाह की कसम वो डिग्री धारी डॉक्टर तो बन सकता है, मगर इंसानियत उसमें आप खोजेंगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी परवरिश हरामखोरी से, उसकी परवरिश हरामखोरी के रास्ते से, उसका बढ़ाव हरामखोरी के रास्ते से, उसके तालीमी खर्चे हरामखोरी के रास्ते से, उनकी ट्यूशन फीस हरामखोरी के रास्ते से। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज मदरसे में देखिए नौसेपुर सरैया आपके बगल में है, दाखिला होता है इदारिया जमात में 25 बच्चों का, वो 25 बच्चे फजीलत तक पहुंचते पहुंचते 1 बचते हैं, बाकी के 24 कोई छानिया में भागा, कोई सालसा में भागा, कोई राबिया में भागा, कोई खामसा में भागा, कोई साजिशा में मौलाना को पीट के गाली दे के भाग गया। यानी दस्तारबंदी तक पहुंचते पहुंचते कोई एक ही बच्चा बचता है। 25 बच्चों की का दाखिला और एडमिशन होता है इधर से हिफ्ज़ में, मगर दस्तार होती है सिर्फ 1 बच्चे की, बाकी 24 बच्चे भाग गए, कुरान याद न कर सका। बाप बोला था हजरत मैं बेटे को शानदार हाफिज कुरान बनाऊंगा, मगर बाप ने ये नहीं सोचा कि हाफिज ऐसे ही बेटा नहीं बनता है, मदरसे में डाल दो बेटा हाफिज बनकर तैयार होगा, मदरसे में डाल दो बेटा आलिम बनकर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा शानदार पढ़ लिख कर अपने समाज का खादिम बने, तो इसके लिए पहले आपको हरामखोरी से अपने आप को बचाना होगा। आपकी औलाद कभी हराम पैसे से उसकी परवरिश न हो, न उसका लिबास हराम का हो, न उसकी तालीम हराम की हो, न उसकी किताब हराम की हो, न उसका कलम हराम का हो, न ट्यूशन फीस हराम की हो। जिस दिन एक बाप अपने बेटे को हराम पैसे से बचाकर मेहनत और मशक्कत और पसीने की कमाई से बेटे को पढ़ाने की चाह लेकर मदरसे में डालेगा, वो भूल जाएगा बाप, जिंदगी में दोबारा बेटे को देखने नहीं भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं। 4 साल के बाद शानदार हाफिज कुरान बनकर वही मजदूर का बेटा उस बाप के सामने खड़ा नजर आएगा। इससे बचने का जज्बा हमारे अंदर है आजकल? बिल्कुल नहीं है। ये हराम की नहुसत बच्चों में ऐसी होती है ना। मैंने 5-7 दिन पहले सबा मुबश्शिर भाई के वालिद मोहतरम के जहलुम के मौके से मैंने खिताब करते हुए 2-4 जुमले कहे थे, अभी अचानक उसी पैटर्न की गुफ्तगू होने लगी। ये आज जो हमारे बच्चे आवारा हो रहे हैं ना, इनकी आवारगी में भी वही हराम की नहुसत शामिल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बाप अपने बच्चे को जायज कमाई से उसकी परवरिश करे और उसका बच्चा बागी हो जाए। नहीं हो सकता, पता नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। जरूर हमने कभी की है, जरूर परवरिश में हमसे कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी बुनियाद पर हमारे बच्चों में ऐसी नहुसत आ गई कि हमारा बेटा हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया। आज बाप को बूढ़ा कहता है, आज बाप को गालियां देता है। डॉक्टर इंजीनियर न बनना तो ये अलग की बात है,
अगर आपने डॉक्टर नहीं भी बनाया तो उसके गलत नताइज क्या होंगे कि आपका बेटा कभी आपका वफादार बेटा नहीं बनेगा। आप उससे कोई भी तवक्को ना रखें, आप उससे कोई उम्मीद ना रखें कि आपका बेटा बुढ़ापे में आपका साथ देगा। इससे पहले कि वो दिन आपको देखना पड़े, आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने के लिए बहुत जरूरी नहीं कि आपका बेटा दिल्ली का डॉक्टर बनेगा तब आपका नाम रोशन होगा, आपका बेटा बहुत बड़ा खतीब बनेगा तब आपका नाम रोशन होगा, आपका बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा तब आपका काम होगा, आपका नाम होगा। नहीं, आप अपने बच्चों की कायदे से जायज तरीके से उनकी परवरिश करें। बिंदास मौत के वक्त आप मर जाएं, आने वाले वक्त में आप कब्र में लेटेंगे, वहां से आपकी रूह देखेगी। रूहानी तौर पर आप मुलाहाजा करेंगे कि जिस बेटे को आपने डॉक्टर तो नहीं बनाया, इंजीनियर और IAS ऑफिसर तो नहीं बनाया, बहुत बड़ा इंसान पैसे वाला जमींदार तो नहीं बनाया, मगर सिर्फ अच्छा माहौल अपने बेटे को, जायज और बेहतर माहौल, इस्लामिक माहौल जिस बेटे को देकर आप आए थे, उसी बेटे को आप अपनी कब्र से मुलाहाजा करेंगे। वो बेटा करोड़पति तो नहीं है, मगर अच्छा माहौल पाने की बुनियाद पर, बाप की बेहतर तरबियत की बुनियाद पर वही बेटा झोपड़पट्टी में रहने के बावजूद करोड़पति इंसान को अपने सामने कई घंटे तक खड़ा करवा देता है। करोड़पति आदमी को आपका बेटा खड़ा करवा देता है। आपका बेटा करोड़पति नहीं है, कोई मतलब नहीं, मगर ये फख्र की बात है कि बेटा करोड़पति ना हो और आपके बेटे के सामने कोई करोड़पति हाथ बांध के खड़ा हो तो गोया आपका बेटा करोड़पति नहीं, आपका बेटा खरबपति है। तब तो करोड़पति आपके बेटे के सामने हाथ बांध के खड़ा है। ये तब ये सारी चीजें होंगी जब आप अपने बच्चों को बेहतर तरबियत दोगे। एजुकेशन से बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। आज नशे में एक बाप को नशा आता है, अपने बेटे को मंटेसरी में, अपने बेटे को प्ले स्कूल में, प्ले स्कूल की साफ तूफान है, आंधी आ चुकी है। 5 साल का ये बात, ये तकरीबन 10 जलसों में मैंने पैगाम दिया है। 5 साल के बच्चों को हम स्कूल भेज देते हैं, 5 साल के बच्चे, वो भी कौन, हॉस्टल में डाल देते हैं। हॉस्टल के नाम पे हमने डाल दिया, पैसा 50,000 कमाई सबकी बढ़ गई, साहब 50,000 लुटा दिया। अब वो बाप सोचता है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा बनेगा। नहीं नहीं नहीं, आपका बेटा डिग्रीधारी बनेगा, आपका बेटा इंसान नहीं बन पाएगा। क्योंकि जो तरबियत के अयाम थे, उस 5-7 साल के बच्चे को एक बाप की जिम्मेदारी थी, माँ की जिम्मेदारी थी कि अपने सीने से लगाकर अपने बच्चों को कुरान भी पढ़ा दी और अपने बच्चों को इस्लाम की तरबियत भी सिखा दी, इस्लाम के आगोश में उसकी परवरिश भी होती। मगर हमने ये सब किए बगैर सिर्फ जल्दी से अपने बच्चों को एक अलग माहौल देने के चक्कर में हमने उसको हॉस्टल में 24 घंटे के लिए डाल दिया। अब वो बेटा वहां पर अंग्रेजी पढ़ेगा, वहां पर पानी का फार्मूला सीखेगा, वहां पर चंद्रयान के बारे में जानेगा, वहां पर जमीन के सातों तहत के बारे में जानेगा, वहां सातों आसमान के बारे में जानेगा। मगर वो बेटा कभी अपनी माँ की अजमत को नहीं सीख पाएगा। वो बेटा अपने बाप से मोहब्बत के आदाब क्या होते हैं, मोहब्बत कैसे होते हैं, कैसी होती है और कैसी होनी चाहिए, ये नहीं जान पाएगा। क्योंकि मोहब्बत करने से पैदा होती है, मोहब्बत बाजार में नहीं बिकती है। जो बाप अपने बेटे को स्कूल और कॉलेज में के हवाले करके ये सोचता है कि बुढ़ापे में उसका बेटा उससे मोहब्बत करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि आपने बचपने में अपने बेटे से मोहब्बत नहीं की। ये मोहब्बत की पहचान नहीं है कि अपने बेटे को परवरिश के लिए किसी दाई के हवाले कर दे, अपने बेटे की परवरिश के लिए किसी स्कूल के हेडमास्टर के हवाले कर दे। अगर आप अपने बेटे को कायदे से मोहब्बत की निगाहों से देखेंगे, वही निगाहें उनकी निगाहों में महफूज रहेगी। वो अपनी मेमोरी पावर में बचपने में अपने माँ बाप के ममते और प्यार को महफूज रखेंगे। वक्त जरूरत वही बेटा अपने बाप के लिए प्यार दर्शाएगा, वक्त जरूरत वही बेटा अपनी माँ से मोहब्बत करते थकेगा नहीं। मगर जो बाप बचपने में अपने बेटे को अपनी निगाहों से दूर कर देगा, वो बेटा यकीनन जवानी में भी अपने बाप को उनके बुढ़ापे में अपनी निगाहों से दूर करने में कभी उसको हेजिटेशन महसूस नहीं होगा। इसलिए ये सारी चीजें मोहब्बत से पैदा होती है। खूब मोहब्बत करे अपनी औलाद से, प्यार करे अपनी औलाद से और उसी प्यार के आगोश में अपने बच्चों को तरबियत दे। उनको बहुत ज्यादा पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। अगर पढ़ाई से सब कुछ हल हो जाता, सारे समस्या का समाधान हो जाता, तो अभी जितने बम बारूद बन रहे हैं, जितनी चोरियां हो रही हैं, जितने गुंडे मवाली सामने मार्केट में आ रहे हैं, ये सब के सब चोर चुहार है। अब क्या कहिएगा, ये चोर चुहार कोई जाहिल है क्या? सब IAS ऑफिसर चोरी करते थकता नहीं, IPS ऑफिसर करोड़ों का माल हड़पते थकता नहीं। अभी झारखंड
झारखंड की एक IAS ऑफिसर के ताल्लुक से 1 साल पहले पता चला कि 4 दिन तक 10 लोग मिलकर पैसा गिनते रहे, उसके रूम में जाकर कितना पैसा मारी भी है। अब क्या कहिएगा, वो ये IAS ऑफिसर है, एशिया का सबसे बड़ा टफ एग्जाम जो होता है वो यूपीएससी का एग्जाम होता है। उस एग्जाम को जो क्लियर करता है, जो क्रैक करता है, उसी को IAS की उपाधि दी जाती है। इतने भारी भरकम एग्जाम को पास करने के बाद जो आदमी ऑफिसर बने, फिर भी पैसा ठगते थकता नहीं, पैसा मारते थकता नहीं, तो आप क्या कहिएगा, वो एजुकेशन ने उसको फायदा नहीं दे पाया, क्योंकि वो एजुकेशन तो पाया, तरबियत नहीं पा सका। तालीम तो लिया, तरबियत से वो बहुत दूर रहा। एजुकेशन कभी इंसान की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इंसान की समस्या का समाधान सिर्फ उसकी बेहतर तरबियत पर है। हम लोग साहब जिंदगी भर पढ़ते रहे, हम क्या बोलते कि ओस्तानिया फुकानिया तो करते, फिर मैट्रिक इंटर पढ़ते, BA PhD तक पढ़े, अभी 15 दिन के लिए ट्रेनिंग में भेज दिया। हम भी सोचने में पड़ गए साहब, जिंदगी BEd भी किया ट्रेनिंग के लिए, टीचर के लिए, आखिर क्या वजह है? BEd 2 साल की हमने की, फिर MA हमने किया, PhD हम कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन समारोह में हमसे जब पूछा मास्टर साहब लोगों ने, प्रोफेसर लोगों ने कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे मैंने कहा PhD इन उर्दू, सब लोग हक्का बक्का लगे। एप्लीकेशन इंग्लिश में लिख के दिया तो सब लोग अपने माथा पटकने लगे कि एक उर्दू का टीचर उर्दू पढ़ाने के लिए स्कूल में आया है, ये अंग्रेजी में बातें कर रहा है, ये अंग्रेजी में एप्लीकेशन लिख रहा है, ये PhD की बातें कर रहा है, इतना पढ़ा लिखा है। बावजूद इसके गवर्नमेंट ने जबरन हमें 15 दिन के लिए तरबियत गाह मुझे भेजा है कि पहले तुम पढ़ लिए 1000, फिर भी बिहारी बच्चों को पढ़ाने के काबिल अभी तुम नहीं बने हो। बिहारी बच्चों को, छोटे छोटे स्कूली बच्चों को पढ़ाने के काबिल तुम तब बनोगे जब तुमको अलग से तालीम के अलावा 15 दिन की तरबियत दी जाए। तो ये तरबियत का मतलब है, बच्चों को बहुत ज्यादा मत पढ़ाइए, बहुत ज्यादा तरबियत देने की उनकी कोशिश कीजिए। उनको जब आप तरबियत देंगे, अपने किरदार से तरबियत दीजिए। तरबियत के लिए डंडा उठाने की आदत नहीं होती है, तरबियत के लिए मारने पीटने की जरूरत नहीं पड़ती है।